So good morning friends. Today we are going to discuss about the terminology of a spur gear. Now before proceeding to the terminology, we will see certain dimension. As you know, this circle passes through the top of a gear. So this circle is called as an what? Addendum circle. Addendum circle. This circle is called as a dedendum circle. It is also called as a root circle. क्लियर? ये हमने पहले के वीडियोस में देखा भी है, अडेंडम सर्कल, डिडेंडम सर्कल, और इनके सेंटर से एक लाइन पास होती है जिसको हम कहते हैं, क्या कहते हैं? पिच सर्कल. आपको पता ही होगा पिच सर्कल. अब पिच सर्कल क्या करता है? पिच सर्कल आपकी टूथ की थिकनेस बताता है. ये पॉइंट से ये पॉइंट तक इसको कहते हैं टूथ थिकनेस. और ये टूथ थिकनेस और ये दो गियर की स्पेस, जो बीच में स्पेस होता है, वो लगभग क्या होता है? सेम होता है. ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस लगभग क्या होते हैं? सेम होते हैं. नाउ ये पार्ट, ये जो ऊपर का पार्ट है, इसको कहते हैं टॉप लैंड. TOPLAND. इसको टॉप लैंड क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पे सारे कर्व्स आके यहाँ पे क्या करते हैं? लैंड करते हैं. और यही जो जगह है जो ये कर्व को सपोर्ट भी करता है और गियर को इसकी प्रोफाइल देता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? टॉप लैंड. और यहाँ से यहाँ तक जो होता है इसको कहते हैं फेस विड्थ. समझ में आ गए? नाउ जहाँ पे ये पिच सर्कल कट करता है, अगर आप यहाँ से इसको डिवाइड करेंगे तो ये दो पार्ट बनते हैं. तो ऊपर वाले पार्ट को कहते हैं हम फेस, नीचे वाले पार्ट को हम कहते हैं फ्लैंक. और ये जो आपको नीचे दिख रहा है एक कर्वेचर, यहाँ पे एक तरह की कर्वेचर या गोलाई दी जाती है जिसको कहते हैं फिलेट रेडियस. फिलेट रेडियस. होप आपको समझ में आ रहा होगा. अब ये जो डिस्टेंस है इसको हम कहते हैं अडेंडम, और ये जो डिस्टेंस है इसको हम कहते हैं डिडेंडम. होप क्लियर हो गया आपको? अब ये पॉइंट से ये पॉइंट तक का जो डिस्टेंस होता है इसको हम कहते हैं सर्कुलर पिच. क्लियर? आपको समझ में आ गया होगा. नाउ क्या हो, सपोज यहाँ पे एक और दूसरा गियर है. ठीक है, ये गियर आपके इस गियर के टूथ के साथ क्या हो रहा है? मैश हो रहा है. देखिए ये गियर है, मैश हो रहा है. तो ये गियर जो है ये पूरा नीचे तक टच नहीं होता है, यहाँ पे थोड़ी सी जगह बचती है. इस जगह को हम कहते हैं, क्या कहते हैं? क्लियरेंस. क्लियर? नाउ ये टोटल को हम कहते हैं टोटल डेप्थ. और यहाँ से यहाँ तक ही आपका गियर आया है, इस पार्ट को हम कहते हैं, क्या कहते हैं? वर्किंग डेप्थ. क्लियर? समझ में आ रहा होगा आपको. नाउ एक इम्पॉर्टेंट चीज, ये तो हो गया इसका पिच सर्कल. तो होप एक और पिच सर्कल आपका दूसरे गियर का भी पास होगा यहाँ से. सपोज ये दूसरा गियर है जिसका पिच सर्कल पास हो रहा है दूसरे गियर का. आपको पता है यहाँ पे ये जो गियर क्या होंगे? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे आएंगे. तो यहाँ से जो एक लाइन बनेगी, जो एक लाइन बनने वाली है, जो कि हमने लॉ ऑफ गियरिंग में पढ़ा, इस लाइन को हम क्या कहते हैं? लाइन ऑफ एक्शन. इसको हम कॉमन नॉर्मल भी कहते हैं, जहाँ पे गियर के टूथ क्या होते हैं? कांटेक्ट में आते हैं. और लाइन ऑफ एक्शन क्या होता है कि ये गियर इस गियर के ऊपर क्या अप्लाई करने वाला है? प्रेशर. सो ये पिच सर्कल है और एक दूसरी पिच सर्कल है. तो दोनों पिच सर्कल से अगर आप कॉमन एक टेंजेंट ड्रॉ करो ऐसे, ये एक पिच सर्कल किसका है? नीचे वाले गियर का. ये पिच सर्कल किसका है? ऊपर वाले गियर का. तो यहाँ से इनका जो कॉमन टेंजेंट जाएगा, जैसे कि ये एक पिच सर्कल हो गया, ये दूसरा पिच सर्कल हो गया, और ये कॉमन टेंजेंट. यहाँ पे गियर कांटेक्ट में आ रहे थे, तो ये आपका लाइन ऑफ एक्शन.
तो यहाँ पे जो एंगल बनता है, फाई ले लो या अल्फा ले लो, इसको हम कहते हैं प्रेशर एंगल। यहाँ पे जो बनेगा आपका एंगल फाई, दैट इज कॉल्ड एज ए प्रेशर एंगल। क्यों? क्योंकि लाइन ऑफ एक्शन है और यहाँ पे ये टूथ इस गियर के ऊपर क्या अप्लाई करने वाला है, प्रेशर, तभी तो ये रोटेट होंगे। क्लियर? समझ में आ गया आपको प्रेशर एंगल। नाउ एक और टर्म आता है, इसके अंदर क्या है, मॉड्यूल। मॉड्यूल तो आपको समझ में आ ही गया होगा, इसके पहले वाले लेक्चर में मैंने आपको जैसे बताया। अब एक छोटा सा कंसेप्ट आता है बैकलैश का। बैकलैश, अब बैकलैश क्या होता है, जैसे कि देख लीजिए ये आपका एक गियर है और यहाँ पे दूसरा गियर कांटेक्ट में आ रहा है। यहाँ पे गियर क्या होगा, कांटेक्ट में आएगा, बट यहाँ पे क्या होता है, थोड़ी सी स्पेस रहती है, यहाँ पे थोड़ा सा क्लियरेंस दिया जाता है। क्यों क्लियरेंस दिया जाता है? अगर क्लियरेंस नहीं दिया जाएगा तो ये गियर इस गियर के साथ टाइटली मेट होगा, जिसके कारण क्या हो सकता है, आपकी फ्रिक्शन होगी। क्या होगी? फ्रिक्शन। और क्या हो सकती है, जब फ्रिक्शन होगा और स्पेस कम होगी तो यहाँ पे वियर एंड टियर हो सकता है। और क्या हो सकता है, यहाँ पे वाइब्रेशन हो सकता है। सो ये सब चीज़ों को, पैरामीटर्स को अगर आपको अवॉइड करना है तो यहाँ पे क्लियरेंस दिया जाता है। दो टीथ जब कांटेक्ट में आती है, तो यहाँ पे तो कांटेक्ट में आ रही है, यहाँ से फोर्स लगाएगी तो ये टीथ क्या होगी, रोटेट होगी। और यहाँ पे क्या होता है, क्लियरेंस। इस क्लियरेंस को हम कहते हैं क्या, बैक लैश। ये जरूरी है बैकलैश देना, नहीं तो आपके गियर में क्या होगा, वाइब्रेशन, और आपके गियर्स जल्दी खराब हो जाएंगे। तो होप आपको समझ में आया होगा कि कौन कौन से पैरामीटर्स आपको इम्पोर्टेंट हैं आपके स्पर गियर के टर्मिनोलॉजी में। ज़्यादातर हम जो यूज़ करते हैं वो एडेंडम यूज़ करते हैं, डिडेंडम यूज़ करते हैं, मॉड्यूल जो मैंने बताया था आपको प्रीवियस लेक्चर में D/T, वो यूज़ करते हैं मॉड्यूल कैलकुलेशन के लिए। यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस हो गया आपका सर्कुलर पिच, ये हो गया आपका टूथ थिकनेस जो कि इसके इक्वल होता है। तो अगर आपको समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।